रात के 10 बज चुके हैं। द वॉइस ऑफ साइलेंस में प्रस्तुत है एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है माँ का आंचल। आनंद लकड़ी के पुल पर बैठकर गन्ने चूसता रहता, वहीं उसकी माँ उसी झरने में कीचड़ से भरी हुई घास धोती रहती ताकि उसको बाजार में बेच सके। उसी से उनका घर चलता था। आनंद के पिता 2 साल हुए तब गुजर गए थे। वो भी यही घास बेचने का काम किया करते थे। कभी कभी आनंद नीचे उतरकर कलकल करते पानी में से दोंगले तोड़कर गाड़ी जैसा खिलौना बना लेता था, जिसे वह उसी पुल पर चलाकर खेला करता था। उसे इस पुल से काफी लगाव हो गया था। उसकी माँ की एकमात्र इच्छा थी कि उसका बेटा भी बड़ा होकर शादी करे और दूसरों की तरह खेती बाड़ी करके या ढोर बकरी चराकर गांव में ही खुशी खुशी जीवन बिताए। लेकिन आनंद के तो सपने ऊंचे थे। आनंद सेना में शामिल होना चाहता था। उसे गोला बारूद कारतूस ये सब पसंद थे। उसे सेना की वर्दी भी बहुत पसंद थी। वह बड़ा अफसर बनना चाहता था। आखिरकार आनंद की जिद के आगे उसकी माँ की एक न चली। माँ की इच्छा के विरुद्ध वह 1971 के युद्ध में सेना में शामिल हो गया। महज 22 वर्ष उम्र थी उसकी। सेना में जाने के बाद वह माँ को लगभग भूल ही गया। जब कभी गांव से माँ की चिट्ठी आती या बटालियन ऑफिस के लैंडलाइन पर माँ का फोन आता, वह उसे नजरअंदाज कर देता। शादी उसने युद्ध से कर ली थी। उसने सेना को ही अपनी ससुराल मान लिया था और मानो वह ससुराल में घर जमाई हो गया था। युद्ध समाप्ति के बाद भी वह कभी घर नहीं जाता था। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में उसे शामिल कर लिया गया था। वह कई देशों में यूएन पीस कीपिंग मिशन में घूमता रहता था। अचानक एक दिन उसकी मां के निधन की खबर सेना के टेलीफोन के माध्यम से उसे लगी। लेकिन वह वियतनाम में होने के कारण मां का अंतिम संस्कार तक नहीं करने गया। समय गुजरता गया। अब उसकी उम्र 32 वर्ष हो चुकी थी। युद्ध के समय भर्ती किए गए जवानों को 32 वर्ष की उम्र में एक अच्छा धन तथा आजीवन पेंशन मुकर्रर करके रिटायर कर दिया जाता था। उसके रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आ रही थी। कभी कभी वह सोचता था कि वह रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा। न उसका कोई परिवार है, न किसी रिश्तेदार से उसका किसी प्रकार का कोई संपर्क है। उसे अब धीरे धीरे माँ की याद सताने लगी थी। लेकिन माँ तो अब इस दुनिया में नहीं थी। आखिरकार उसके रिटायरमेंट की तारीख आ गई। सेना से उसे काफी धन देकर रिटायर कर दिया गया। सभी सैनिक दोस्त आपस में अपने अपने परिवार के बारे में बात कर रहे थे। कोई कहता मुझे अपनी 2 साल की बेटी की देखरेख करनी है, तो कोई कहता कि मैं तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दूंगा। लेकिन आनंद के पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं था। आनंद ने तो 22 वर्ष की उम्र में अपना गांव छोड़ा था, लिहाजा उसे वहां कोई पहचानने वाला भी होगा, इसकी संभावना ना के बराबर थी। रिटायरमेंट कार्यक्रम के बाद आनंद भी अपना सूटकेस लेकर अपने गांव की ओर निकल गया। आनंद को भली भांति मालूम था कि कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा है, फिर भी वह गांव लौट रहा था। उसके गांव में केवल पैसेंजर गाड़ी ही रुकती थी। स्टेशन गांव से थोड़ा बाहर बना हुआ था। करीब 8 बजे रात को वह ट्रेन से उतरा। पूरी दुनिया से कटे हुए आनंद ने अंधेरे में इधर उधर देखा। फिर अचानक उसके पांव अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। गहन सन्नाटा सा छाया हुआ था। अंधेरा तो था, लेकिन आनंद इस रास्ते का अभ्यस्त था। वह रास्ते को अभी भी भूला नहीं था। वह आराम से चले जा रहा था। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक पुल सा मालूम हुआ। गांव में जाकर वह किससे मिलेगा, क्या बात करेगा, यह सब सोचते सोचते वह उस पुल पर बैठ गया। उसके पांव झरने में थे, जिससे कलकल करता पानी बह रहा था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। यह वही लकड़ी का पुल था जिस पर वह बचपन में खेला करता था। अचानक उसे भ्रम हुआ कि उसकी माँ झरने में घास धो रही है, लेकिन उसकी माँ को गुजरे हुए तो 5 वर्ष बीत चुके थे। उसे ध्यान आया कि गाड़ी बनाते हुए दोंगले से उसकी उंगली कट गई थी, तो माँ ने साड़ी का पल्लू फाड़कर उसकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। पट्टी बांधते हुए कैसे माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। रात की बची हुई एक रोटी और अचार माँ उसे अपनी साड़ी के खोल से निकाल कर देती थी,
जिसे वह यहीं बैठकर खाया करता था। आज उसके पास रुपये थे, लेकिन न तो उसके पास वह अचार और रोटी थी, न ही माँ की साड़ी का पल्लू। वह सोचने लगा कि काश मैंने माँ की बात मानी होती और शादी करके घर बसाया होता, माँ की सेवा की होती, तो मेरा भी भरा पूरा परिवार होता। लेकिन समय कभी वापस तो नहीं आता। काश मैं युद्ध में ही मारा जाता तो अच्छा था। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, मैं किसके लिए जीऊंगा। आनंद बहुत रात तक उसी पुल पर बैठा रहा। उसने चिंता और पश्चाताप के कारण कुछ खाया भी नहीं था। रात के गहरे सन्नाटे में ठंडी हवा बह रही थी। झिंगुरों की आवाज के अलावा गांव में कुत्ते भौंकने की धीमी आवाज आ रही थी। वह स्वयं से मन ही मन बात करते हुए बोला, हे माँ, तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले। अचार और रोटी से तेरे इस सूर्य को ऊर्जा मिलती थी। माँ, तेरे इस सूर्य की चमक फीकी पड़ गई है। लगता है तेरा यह सूर्य अस्त हो जाएगा। सोचते सोचते थकान के कारण उसे कब निद्रा ने अपने आगोश में ले लिया, आनंद को पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो बहुत सारे लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। एक बूढ़ी महिला उसके सिर पर गीली पट्टी रखे हुए थी। उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू आनंद के शरीर पर गिर रहे थे। उसे पहचानते हुए देर न लगी कि ये तो उसकी माँ है। वह उठ बैठा और जोर से चिल्लाया, माँ माँ। माँ ने आनंद का सिर छाती से लगा लिया। दोनों माँ बेटे फफक फफक कर रोने लगे। आसपास खड़े हुए लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। दरअसल रात में आनंद के गांव के कुछ लोग कहीं जा रहे थे। उन्होंने लकड़ी के पुल पर आनंद को देख लिया और पहचान लिया था। गांव वालों ने उसकी माँ को बता दिया था और रात में ही उसकी माँ पड़ोसियों के साथ जाकर उसे घर ले आई थी। लेकिन माँ, आपके तो मरने की खबर मेरे पास पहुंची थी, आनंद ने कहा। हाँ बेटा, गांव वालों ने ही ये झूठी खबर तुम्हें पहुंचाई थी ताकि तू किसी तरह मुझसे मिलने आ जाए, आनंद की माँ ने कहा। मैं कितना बुरा हूँ माँ, आपके मरने की खबर के बाद भी मैं नहीं आया। नहीं बेटा, सुबह का भूला सांझ घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसकी माँ ने कहा। तभी आनंद बोल उठा, माँ, मेरे हृदय में अब तेरी ही मूरत है और तेरा ही प्यार बसता है, और त्रिभुवन और मेरे प्राणों के बदले कोई मुझे मेरी माँ की सलामती दे तो भी मुझको तो ये सौदा सस्ता लगता है। आनंद की धूमधाम से शादी हुई। उसे अब कोई अकेलापन नहीं था। उसकी जिंदगी जीने का उसके पास एक मकसद था और जिसके लिए जिए वे लोग भी उसके पास थे।